जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। हियर इज द क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं एज क्वेश्चन नंबर 9। आप देखना, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही था। इसमें आपको क्या बताना है, एक सर्कल है, इसके परिगत यानी कि इसको सरकमस्क्राइब करता हुआ यानी कि इसको टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है। हाँ, आपको बताना है कि जो इसकी विपरीत भुजाएं केंद्र पर कोण बनाएंगी वो संपूरक होंगे यानी कि सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब है इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार ये दो एंगल्स हैं, इनका सम भी 180 डिग्रीज होना चाहिए। ये बच्चों हमको प्रूव करना है। यहाँ हम लिख देते हैं टू प्रूव या शोज, जो भी है, टू शो या टू प्रूव जो भी है, सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमको सिद्ध करना है या दर्शाना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन उससे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसको हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं एंड यू नो वेरी वेल कि ये 90 डिग्री का होगा, है ना। आपको मालूम है ये वाली बात कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच ज्वाइन करने से जो रेडियस बनती है वो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है यानी कि लंबवत होती है। और कायदे से जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमको इसको टूटी हुई लाइन से करना चाहिए। अभी बट मुझे याद नहीं रहा और मैंने ऐसे ही कर दिया। इसको आप परफोरेटेड लाइन से करना, ठीक है बेटा। ये 90 डिग्रीज के एंगल बन गए। ओके, अब क्या करूँ, टोटल 8 एंगल बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही 8 ट्रायंगल्स भी हैं, एक ये 2 3 4 5 6 7 8, जितने एंगल उतने ट्रायंगल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगल ROC और COQ आर कॉन्ग्रुएंट। देखो कैसे, पॉइंट C है, सर्कल के बाहर है। जब बाहर के किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी लेंथ्स इक्वल होती हैं। एक बिंदु जो वृत्त के बाहर है उससे जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो CR और CQ, इन दोनों की लेंथ्स इक्वल होंगी, लंबाइयां बराबर होंगी। OR और OQ ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो बराबर होगी ही। और OC हो गई कॉमन। ठीक है, तो तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। और SSS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। क्लियर, बात आई समझ में। SSS से ऐसे ही जैसे ये दोनों हुए ऐसे ही ये दोनों भी होंगे, फिर ये दोनों भी और ये दोनों भी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के 4 जोड़े हमको मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के 4 पेयर्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, चलिए पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे देखेंगे। ठीक, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ROC एंड ट्रायंगल CQO। वैसे मैं आपको बताऊं, हमें CRO बोलना चाहिए। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको सेंटर में रखते हैं। तो CRO एंड CQO ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए। CR इज इक्वल टू CQ। इसके रीजन में बेटा आप थ्योरम 10.2 का पूरा कथन लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर OR इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं सेम सर्कल की, एक ही वृत्त की। इसके बाद तीसरी चीज है OC, ये कॉमन है, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, है ना। ये उभयनिष्ठ है, अतः ये एक जैसी है, मतलब इक्वल है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल
हिंदी में बोलेंगे SSS सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से। ठीक है, क्या हुआ फायदा हमें? हमें फायदा हुआ कि त्रिभुज CRO और त्रिभुज CQO सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब क्या होता है? अब होता है CPCT। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो CPCT से हमें क्या मिला? 1 इज इक्वल टू 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बच्चों इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। मैथ्स में खास तौर से ज्योमेट्री में सिमिलरली ये वर्ड बड़े काम का है, हमारी काफ़ी मेहनत बचा देता है। हिंदी में बोलते हैं इसी प्रकार। अब जिस प्रकार ये दो सब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो 1 और 2 आ गए, ऐसे ही ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 3 और 4 आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल BQO सर्वांगसम है ट्रायंगल BPO के, तो इसके हिसाब से 3 और 4 को इक्वल होना होगा। ऐसे ही ट्रायंगल APO सर्वांगसम होगा त्रिभुज ASO के, तो यहाँ से मुझे 5 और 6। बच्चों ये डायग्राम आप अपने सामने बना लेना, पॉज कर देना वीडियो को, फिर आप ये देखना। हाँ, तब आपको साफ साफ नज़र आएगा। इसके बाद लास्ट रहेगा D से लेते हैं, DSO दोबारा लिख दो। ट्रायंगल DSO को कॉन्ग्रुएंट बता दीजिए ट्रायंगल DRO के। तो इससे हमको 7 और 8 इक्वल मिल जाएंगे। तो ये 3 4, हाँ ये 3 ये 4 ऐसे हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? सब जानते हैं कितने का होता है? वो होता है 360 डिग्री। मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। हम लिखेंगे वी नो दैट the angle at the center of the circle is 360 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कौन बनाता है ये कोण? कौन बनाता है? कोई भी एक रे ले लो, OQ ले ली, मान लीजिए आपने OQ। अब OQ को घुमाओ, वापस अपनी जगह पर आएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाकर आएगी। कोई भी ले लो आप, OB ले लो, ठीक है, OB को घुमा दो ऐसे तो वापस अपनी जगह पर आएगी, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाकर ही आएगी। यानी कि इसके सेंटर पे अभी जो ये एंगल है 360 डिग्री का, इसके 8 टुकड़े हो पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 को ऐड कर दूं तो मुझे 360 डिग्री मिल जाना चाहिए, है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सब का सम 360 डिग्री। अभी मैं टारगेट लेकर चलती हूँ। पहले मैंने लिया AOB और COD। ठीक है, देखो AOB यानी मुझे 5 और 4 चाहिए, COD यानी 1 और 8 चाहिए, 5 4 1 8 ये चाहिए। ठीक, चलिए हम यहाँ पर 1 चाहिए हमको, 1 रखे रहने दो। 2 चाहिए क्या? 2 नहीं चाहिए। 2 किसके इक्वल है? 2 1 के इक्वल है, तो 2 के प्लेस पर रख दीजिए 1। ओके, अब देखो 1 8 5 4 ये 4 चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए। 3 के इक्वल कौन है? 4, 3 की जगह पे लिख दिया 4, ये 4 पहले से है। ओके, 5 5 चाहिए, 5 को रहने दो। 6 नहीं चाहिए, है ना। 6 किसके इक्वल है? 5 के, तो 6 के प्लेस पर भी आ जाएगा 5। इसके बाद 7 7 नहीं चाहिए, 7 किसके इक्वल है? 8, तो 7 के प्लेस पर आ जाएगा 8 और 8 रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आई? जो चाहिए वो ले लिया। 1 चाहिए था
2 नहीं चाहिए था, लेकिन 2 के प्लेस पर हम 1 रख रहे हैं, इसलिए 3 नहीं चाहिए था, 3 के प्लेस पर हम 4 रख देंगे, फिर 4 कॉपी कर लेंगे। 5 तो हमको रिक्वायर्ड है। 6 नहीं चाहिए तो 6 के प्लेस पर हम 5, इसलिए मैं इसको पैरेलल लिख दिया कि आपको दिखता रहे, ठीक है ना। इसके बाद हमको 7 नहीं चाहिए तो उसकी जगह पर 8 लिख दिया, और 8 तो चाहिए, ऐसे, ठीक। अब 1 + 1 किया तो 2 एंगल 1, 4 + 4 किया तो 2 एंगल 4, 5 + 5 किया तो 2 एंगल 5, है ना। और 8 + 8 किया तो 2 एंगल 8, यानी ट्वाइस एंगल 8, ऐसे। अब ले लीजिए 2 कॉमन, ये रह गया 1 + 4 + 5 + 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 + 4 + 5 + 8 इज इक्वल टू 360/2। तो बेटा ये तो 180 आ गया। अब देखो 1 और 8 मिलने से COD बनेगा, 5 और 4 मिलने से AOB मिलेगा। तो 4 और 5 को पहले लिख लो, 4 + 5, इसके बाद लिख दीजिए 1 और फिर लिख दीजिए 8, ये हो गया बेटा 180 डिग्री। अब 4 + 5 से बन गया एंगल AOB, और 1 + 8 से बन गया एंगल COD। हाँ, तो 180 डिग्री ये क्या आ गया, जो हमें चाहिए था वो आ गया, हैंस प्रूव। तो ऐसे मैंने इन दोनों को किया। अब किसकी बारी है, AOD और BOC। कायदे से तो आप लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली लिखने से चलेगा। इसी प्रकार लिख के आप लिख दो एंगल AOD + एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो प्रॉपर करेंगे ही करेंगे, तब देखो हमको COB यानी BOC के लिए क्या चाहिए, 2 और 3 चाहिए, है ना। और AOD के लिए क्या चाहिए, 6, 7, यानी हमको 2, 3, 6, 7 ये चाहिए। तो अब वापस आ जाओ, अगर आपका मन है कि नहीं हम तो प्रॉपरली ही करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ 5, 6, 7, 8 इज इक्वल टू 360, ठीक है। 2 चाहिए लेकिन 1 नहीं चाहिए, है ना। तो 1 के प्लेस पर 2 लिख दो, क्योंकि 1 और 2 इक्वल थे। 3 चाहिए, 3 कॉपी कर लो। 4 नहीं चाहिए, 4 के प्लेस पर 3 आ जाएगा। 5 नहीं चाहिए, 5 के प्लेस पर 6 लिख दीजिए, क्योंकि इक्वल है ना 5 और 6। 7 चाहिए लेकिन 8 नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ 8 के प्लेस पर भी हम 7 लिख देंगे। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ये एंगल है, ठीक है। 2 कॉमन लिया, एंगल 2 + एंगल 3 एंगल है बेटा, जल्दबाजी में ऐसे हो गया 6 और ये 7। तो 2 + 3 से बन गया एंगल BOC, 6 + 7 से बन गया एंगल AOD, और ये हो गया 360/2, दैट मीन्स 180, ठीक है ना। तो बस अगर आपको लगता है नहीं हम तो शो करेंगे, और आपका मान लीजिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया तो कर भी देना, है ना। और नहीं तो 2 या 3 नंबर का तो सिमिलरली करके भी अंडरस्टूड है, चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।